इस वीडियो में हम चैप्टर 7 इंटीग्रल्स 12th क्लास मैथ का एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की कि राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में क्या है, देखिए इंटीग्रेशन तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल। ठीक है ना, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि फाइंड इंटीग्रल्स यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो मुझे इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है cos 2x का। ठीक है ना, मतलब इसका मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप ये देखें कि ये जो फंक्शन है ये किसका डेरिवेटिव है। अब डेरिवेटिव +1 क्लास में पढ़ चुके हैं। cos 2x डेरिवेटिव होता है sin 2x का। ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ, देखिए अगर मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से लूं तो देखिए आप cos 2x छोड़िए, आप cos x देखिए। cos x किसका डेरिवेटिव होता है, sin x का। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे 2 है, मुझे यहाँ 2 चाहिए तो मैं यहाँ भी 2 करूंगा। तो डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, हालांकि एक्चुअल में डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये है, जो एंगल है ना ये वाला, इसका भी डेरिवेटिव, तो ये डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। 1 की इसके साथ गुना करूंगा सेम रहेगा। sin 2x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, cos 2x, और फिर इसका भी डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 2 मल्टीप्लीकेशन में आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए cos 2x, तो 2 क्या करूंगा, यहाँ इधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में। तो डेरिवेटिव ऑफ 1/2 sin 2x दैट इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर cos 2x है तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, क्योंकि अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करूं, ठीक है ना, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, दिस। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज क्या है, हाफ sin 2x। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 3x² + 4x³ का इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये निकालना है। अब थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे रफ वर्क करूँ तो आप देखिए, अगर मुझे x की पावर n दी गई हो और मुझे उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n कितना आता है, पावर आगे आती है हमेशा, तो पावर आगे आ गई, x की पावर में एक घट गया। ठीक है, अब करिए कि एग्जाम्पल के तौर पे x की पावर 5 ले लीजिए, x की पावर 5 है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो करिए क्या, पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, और पावर में एक घट जाएगा। ठीक है, अब की बार क्या है, मुझे फंक्शन निकालना है। फंक्शन माने ये निकालना है, ये मुझे दिया हुआ है, ये मुझे क्या दिया हुआ है, 3x² दिया हुआ है। इसका मतलब 3x² दिया गया, इसका मतलब ये जो 3 है ये क्या है, पावर है, यानी x की 3। ठीक है, और ये जो फंक्शन है 4x³, ठीक है, ये किसका डेरिवेटिव है, ये जो आगे कोफिशिएंट है ये पावर में आ जाएगा, x की पावर 4। समझ में आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है ये किसका डेरिवेटिव है, इट्स डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3 + x की पावर 4। ठीक है, ठीक, तो ये किसके इक्वल है, देखिए इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 3x² + 4x³। ठीक है ना, वो यहां से देख रहा हूं मैं, देखिए इन दोनों का जो डेरिवेटिव था वो ये था, तो जोड़ देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जोड़ने पर इसका जो पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ रहा है। ठीक है, तब इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन माने एंटी डेरिवेटिव, उल्टा डेरिवेटिव। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो आप लिख सकते हो, इसलिए
इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 4x³ dx इज इक्वल टू x³ प्लस x4। ठीक है, और करना क्या है, प्लस का कांस्टेंट भी कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं दी हुई, इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। तो ये मेरा आंसर है। थर्ड पार्ट है, फंक्शन क्या है 1/x। ठीक है, और x इज नॉट इक्वल टू 0। तो मुझे इसका क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 1/x किसका डेरिवेटिव होता है। देखिए 1/x डेरिवेटिव होता है log x का। तो log x का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं, ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और फिर x का डेरिवेटिव 1। तो ये आ गया। इसमें क्या है, x 0 से बड़ा है। ठीक है, और x इज नॉट इक्वल टू 0। x 0 नहीं हो सकता, x 0 हो गया तो इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनाइट। ठीक है, अब मान लीजिए x की वैल्यू log ऑफ -x है। अब इसका डेरिवेटिव निकालिए। अब भी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/-x, और -x का डेरिवेटिव -1। तो ओवरऑल फिर आंसर क्या आ गया, 1/x। यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, ठीक है, यहाँ पे x 0 से छोटा था, लेकिन x 0 के इक्वल यहाँ भी नहीं है। ठीक है ना, तो एक बार x 0 से बड़ा है, एक छोटा है। अगर मैं दोनों फंक्शंस को कंबाइन करूं, दोनों फंक्शंस को कंबाइन कर दूं, तो डेरिवेटिव ऑफ log, यहाँ पे मैं mod x ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों फंक्शन को मैंने कंबाइन कर दिया, किसके इक्वल है, 1/x के। तो ये फंक्शन, ये वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ रहा है, 1/x के। तो मुझे अब एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx किसके इक्वल आएगा, log ऑफ mod x। ठीक है, और यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये मेरा आंसर आ गया। इस वीडियो में हम सेकंड एग्जांपल करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखिए, फाइंड द फ्लोइंग इंटीग्रल्स। तो ये जो 3 पार्ट है, तीनों सोल्व करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में सोल्व करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो सबसे पहले आप करिए क्या, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो कैसे लिखूंगा, x³ के डिनोमिनेटर में x² माइनस 1/x²। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, dx। ठीक है, फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो कैंसिल होता है उसको काटिए। तो x की पावर 2, x की पावर 3, तो x² से x² कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, x। ठीक है ना, 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 बचेगा माइनस। यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में क्या x की पावर 2 है, तो ऊपर जाके ये माइनस में हो जाएगी dx। ठीक है, तो अब क्या है, इस पूरे इंटीग्रेशन को मैं पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस x की पावर -2 एंड dx, यानी इसकी फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो इस फॉर्मूले को सॉल्व करने में यूज होगा। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है x की पावर n है। ठीक है, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, पावर में क्या करिए, एक जोड़ दीजिए, और जो जोड़ के पावर बनी है उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। ठीक है ना, और प्लस का कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर रहा हूं। यहां पे पावर कितनी है, 1, तो पावर में एक जोड़ दीजिए, यानी 1 + 1, और जो बना है उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए 1 + 1। ठीक है, और प्लस का कांस्टेंट, यानी ये C1 कांस्टेंट, ये माइनस एज इट इज। यहाँ पे x की पावर -2 है, तो इस पावर में एक जोड़ दीजिए, जो आया है जोड़ के उसको एज इट इज लिखिए, प्लस में कांस्टेंट C2। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। यहां से क्या आया, x की पावर 2, डिनोमिनेटर में क्या है, x 2 प्लस C1
ठीक है, और यहाँ से क्या आया है x की पावर -1, डिनोमिनेटर में क्या है -1 प्लस C2, ठीक है। यहाँ से फिर आगे और सोल्व करेंगे x² प्लस C1, ठीक है। ये जो बाहर माइनस है, ठीक है, अंदर के निशान चेंज करेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो x की पावर -1, ठीक है, और ये जो माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस का C2, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया x²/2, ठीक है, और प्लस x की पावर -1 है तो 1/x लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और ये क्या आ गया C1 - C2 था, इसको मैं C लिख रहा हूँ तो मैंने C लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का ये मेरा आंसर है। ये सेकंड पार्ट है, सेकंड एग्जाम्पल का, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को मैं सोल्व करता हूँ। सबसे पहले इसको पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। ये पूरा फंक्शन था, इसको पार्ट में डिवाइड करूँगा। x की पावर 2/3 dx प्लस 1 dx, ठीक है ना। इसको मैंने अलग अलग कर लिया। तो अब वही फॉर्मूला कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, पावर में 1 जोड़िए और उसी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है x की पावर 2/3 थी तो उसमें 1 जोड़ दिया और उसी से मैंने क्या किया भाग किया, ठीक है, प्लस C1 कांस्टेंट। यहाँ से देखिए 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1 को एक्चुअल में 1 क्या है, देखिए किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 × x की पावर 0। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x, इसमें क्या करिए 0 में 1 जोड़ दीजिए और 0 + 1, ठीक है। तो x की पावर 1 और डिनोमिनेटर में 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आया x प्लस C2, ठीक है। तो यहाँ से x की पावर कितनी हो गई, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 5/3 और डिनोमिनेटर में भी क्या है 5/3, ठीक है, प्लस ये x प्लस C1 प्लस C2, ठीक है। तो यहाँ से 3 ऊपर चला जाएगा, 3/5 x⁻⁵ प्लस x प्लस c, और यहाँ पे लिखिए c = C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। थर्ड पार्ट करते हैं, पूरे फंक्शन को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2ex dx माइनस 1/x का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये तो काफ़ी इजी है। तो एक बार फिर x की पावर 3/2 dx प्लस ये 2 मैं बाहर लिख देता हूँ, e की पावर x dx, ठीक है, माइनस 1/x dx, ठीक है। वैसे मुझे करना नहीं चाहिए था बट आपको समझाने के लिए शुरू में कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे तब ये सारे स्टेप्स स्किप कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूले लिख रहा हूँ, x की पावर n का अगर इंटीग्रेशन करते हो, यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन क्या आता है, पावर में 1 जुड़ेगा और उसी से मैं डिवाइड कर दूंगा प्लस कांस्टेंट, ठीक है। e की पावर x का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है, पावर में e की पावर x का एज इट इज इंटू x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये एज इट इज आएगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू log ऑफ mod x, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, ठीक है, इन्हीं का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये जो है फंक्शन x की पावर 3/2, इसमें 1 ऐड करना है और जो पावर बनी है उसी से डिवाइड, 3/2 प्लस 1, ठीक है,
प्लस 2। अब आप कहोगे यहाँ पे कांस्टेंट क्यों नहीं ऐड किया? कांस्टेंट इसलिए नहीं किया, तीनों का एक ही कांस्टेंट ऐड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये एक्चुअल में एक ही फंक्शन था ना, तो सबका कांस्टेंट भी एक ही कर देंगे। तो 2 एज इट इज ई इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई एक्स ही होता है, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या है? फॉर्मूले से ही log ऑफ एक्स, ठीक है। प्लस में इन सब का जो कांस्टेंट है वो क्या है? सी, ठीक है। तो इसको लिख देता हूं मैं, x की पावर क्या है? 5/2, और ये डिनोमिनेटर में 5/2 था तो ये 2/5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस e की पावर 2e की पावर x माइनस log ऑफ x प्लस सी, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम थर्ड एग्जांपल करेंगे। थर्ड एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं क्या करता हूं, पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये एक्स है, ठीक। तो फॉर्मूला, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कोस एक्स प्लस सी, ठीक है। और कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो कांस्टेंट दोनों सी नहीं करता, मैं C1 और C2 कर लेता हूँ, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया? माइनस कोस एक्स प्लस C1, और यहाँ से क्या आया? प्लस साइन एक्स प्लस C2, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स C1 प्लस C2, यानी C1 प्लस C2 की जगह लिख लेता हूँ C प्लस C, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरा आंसर है। सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये फंक्शन है, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो करिए क्या, ये जो अंदर कोसिकेंट है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस कोसिकेंट एक्स डॉट कोटेंजेंट एक्स, ठीक है। फिर होल क्या है? मल्टीप्लिकेशन में डी एक्स है। अब ये देखिए दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये, दोनों को मैं अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है। सेपरेटली हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स डी एक्स, ठीक है, ठीक है। तो अब ये डायरेक्ट क्या है, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं काफ़ी इजी है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, ठीक है, कि लिखने की जरूरत नहीं है, यही लिख देता हूँ। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कोटेंजेंट एक्स, ठीक है, प्लस का कांस्टेंट C1, ठीक है। यहाँ पे जो ये फंक्शन है इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसिकेंट एक्स, ठीक है, और प्लस का कांस्टेंट C2, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर क्या आया? माइनस कोटेंजेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स, और C1 प्लस C2 क्या होता है? C1 प्लस C2 की जगह मैंने C कर दिया, ठीक है ना। C दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है, कांस्टेंट। तो ये मेरा आंसर है। थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड एग्जाम्पल का, ठीक है। तो फंक्शंस को मैं अलग अलग लिख लेता हूं। तो 1 बाई कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स डिनोमिनेटर में कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहां से 1 बाई कोस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है? सीकेंट स्क्वेयर एक्स के डी एक्स माइनस साइन एक्स डिनोमिनेटर में क्या है? कोस एक्स दो बार है तो एक बार यहां लिख लिया और एक बार ऐसे,
ठीक है। तो अब यहाँ से क्या मिला मुझे, एक जो पार्ट है वो है सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स वाला है, और दूसरा पार्ट क्या है, साइन एक्स बाई कोस एक्स टेंजेंट एक्स, और 1 बाई कोस एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंट एक्स के डी एक्स के। ये भी अब फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, सीकेंट एक्स, ठीक है। और दोनों का जो कांस्टेंट थे C1 और C2, उसकी जगह मैंने अकेला C लगा दिया, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम फोर्थ एग्जांपल करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है ये 4x³ - 6, और जहाँ पे f ऑफ 0 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है। तो फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी 4x³ - 6 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस फंक्शन को अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है ना, पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 4x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx, तो यहाँ से क्या मिला, 4 एज इट इज, x की पावर 3 थी उसमें एक जोड़ दिया और उसी से मैंने डिवाइड किया, ठीक है। और यहाँ से क्या आया 6, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है x, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ ना होने का मतलब क्या है, x की पावर 0। तो x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को मैं बाहर ले रहा हूँ, और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 एक्चुअल में 1 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो मतलब 1 था, 1 की जगह x की पावर 0 किया, ठीक है। तो ये 3 + 1 4, इससे ये कैंसिल, x की पावर 4 माइनस ये 6, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन f ऑफ x, ठीक है ना। कैपिटल F मतलब इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है f ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो f की वैल्यू 3 आएगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इससे करता हूँ, ये f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 0 का मतलब है x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आया है, मैं एक चीज़ और भूल गया, यहाँ पे कांस्टेंट लगाना भूल गया, ठीक है ना। यहाँ पे कांस्टेंट भी आएगा जब इनको सोल्व कर दोगे आप। ये मतलब ये मैंने सोल्व किया, ये आंसर आया तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट रख दिया। तो f ऑफ 0 का मतलब, f ऑफ 0 का मतलब x की वैल्यू 0, तो मैं 0 रख रहा हूँ, प्लस c, और f ऑफ 0 किसके इक्वल है, 3 के, ठीक है। तो f ऑफ 0 की पावर 4 0, और यहाँ भी 0, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आया है f ऑफ x दैट इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। ये मेरा आंसर है। एंटी डेरिवेटिव है किसका, f ऑफ x का, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर आ गया।